पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस पार्ट 2। ठीक है, हम क्या पढ़ लिए पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे क्या नेगेटिव सेंटेंस। देखो कैसे पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सीधा सा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो सबसे पहले तो आएगा क्या ऑब्जेक्ट। क्या आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो कंपलसरी है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब तो कंपलसरी है। उसके जस्ट बाद में आ जाएगा क्या नोट। क्या आ जाएगा नोट। नोट थर्ड पोजीशन इसकी फिक्स्ड है। ओके, उसके बाद में आ जाएगा अपना वर्ब्स थर्ड फॉर्म आगे। फिर अगर कोई रिमेनिंग पार्ट है तो उसको लिखते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट बाद में बाय लगाकर क्या लिखेंगे प्रोनाउन हो तो चेंज कर देंगे। हाँ, आगे बात सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो जो नोट का प्रयोग है जब टुकड़ों में साइकिलिया हो, जब हेल्पिंग वर्ब के टू पार्ट्स हो। आगे बात सुनिए, हेल्पिंग वर्ब के अगर टू पार्ट्स हो तो क्या करेंगे नोट बीच में लगाएंगे। जैसे इज बीइंग तो इज नॉट बीइंग। आगे बात सुनिए, जैसे हैज बीन हैज नॉट बीन। आगे बात सुनिए, चल बनाते हैं। राधा डज नॉट लाइक अ बुक। क्या चाहिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये अपना क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है नेगेटिव वर्ब, और ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। देख नोट है ना, देखो नोट है ना बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। आगे बात सुनिए, अटेंशन में भी मेंशन करेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अ बुक। क्या आएगा अ बुक। ठीक है, अब डू डच जब आए तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं, डू डच को डिड में चेंज करेंगे। तो अ बुक डिड में कैसे चेंज करेंगे इज एमआर में चेंज करेंगे। आगे डिड तो हम किस में चेंज करते हैं नरेशन में चेंज करेंगे। डोंट कंफ्यूज मी आल्सो। देखो अ बुक यहाँ पे क्या आ जाएगा इज नॉट, फिर क्या आ जाएगा लाइक्ड ओके बाय राधा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत। ठीक है, ये तो क्या है सिंपली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, अब देख एक क्वेश्चन आ गया जैसे नो बॉडी कैन डू इट, ऐसे क्या आते हैं नो बॉडी कैन डू इट। अब देख नो बॉडी जो अननोन सब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई मूल नहीं है। आगे बात समझ, तो क्या करेंगे इनको क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। और ये नो से नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड कौन कौन से बताओ, नो बॉडी, नो वन, नेवर। ठीक है, ये सब क्या है नेगेटिव वर्ड है। आगे बात नेगेटिव वर्ड मतलब जो सेंटेंस होगा वो क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा नेगेटिव वे में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नो बॉडी तो हमारा रिमूव हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए नॉट। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा इट, ये क्या है ऑब्जेक्ट इट, और हमारे पास क्या है मॉडल वर्ब। तो यहाँ कैन, अब हमें क्या चाहिए थर्ड नंबर पे क्या चाहिए नॉट। इट कैन नॉट बी डन। अब बी के बीच में क्यों लगाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन बी में चेंज होती है, और जब क्या टू पार्ट्स होते हैं टू पार्ट्स में क्या करते हैं बीच में क्या लगाते हैं सब्जेक्ट या नोट लगाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, इरेज कर दूं। अब देख एक है नो वन कैन अंडरस्टैंड दिस मैटर। नो वन कैन अंडरस्टैंड दिस मैटर, तो बनाओ इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो हमें क्या करना है आगे बात समझिए, हमें क्या करना नेगेटिव वर्ड्स को तो क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा, मतलब बाय लगा के नहीं लिखना है। तो दिस मैटर आ गया। उसके बाद में हमें क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो कैन और फिर क्या जाएगा नॉट और फिर बी। आई बात समझ में, कैन नॉट बी अंडरस्टूड, क्या जाएगा अंडरस्टूड। आगे बात समझ में, नेगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत है बना देगा कोई समस्या। ठीक है, आगे चले फिर इंटरोगेटिव में। शुड आई इरेज दिस, मैं इरेज कर दूं इसको। चलो अब अपना है
गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, देख इंटरोगेटिव में करते हैं जब नरेशन में हम बनाते हैं कोई सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव का क्या बन जाता है, डायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट इंटरोगेटिव किस में बन जाता है, सिंपल में। आगे बात समझ में, लेकिन पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव का क्या रहेगा, इंटरोगेटिव ही रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला। टू टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला और डब्ल्यूएच वर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। पैसिव वॉइस में क्या आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में अगर रिमेनिंग पार्ट है तो वो आएगा, फिर बाय, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो, एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल है, डू यू लाइक दिस बुक। देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या होगी, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमें क्या चाहिए सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज जाने पर हम किस में चेंज करेंगे, इज एमआर में, इज एमआर में चेंज करेंगे, और इज एमआर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज दिस बुक लाइक्ड बाय यू। एनी डाउट, चलो लिखो। जैसे डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या रहा, डिड यू प्ले क्रिकेट, तो किस में चेंज करेंगे, बनाओ। हमें क्या चाहिए, डिड, डिड के लिए क्या लगेंगे, वॉच वर्ब। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या जाएगा, वॉच क्रिकेट प्लेड बाय यू। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो बता देना। चलो लिखो। मिटा दो, चलो। इज राधा स्पीकिंग इंग्लिश, इज राधा स्पीकिंग इंग्लिश, बनाओ। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो डबल पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, तो बीच में क्या जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इज इंग्लिश बीइंग, आगे बात सुनिए, बीच में सब्जेक्ट आएगा, स्पोकन बाय राधा। आगे बात समझिए, डबल पार्ट को किस प्रकार से यूज करते हैं। चले अब डब्ल्यूएच वर्ड में चले। देखो डब्ल्यूएच वर्ड का बस इतना सा खेल है, डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएगा, और फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और बाकी ऐसा कैसे, जैसे वाई वाई, बस सेम खेल है, बाकी सारा का सारा सेम खेल है। आगे बात सुनिए, कौन सा चेंज नहीं होगा, इसका अलग रूल किसका है, अलग रूल है हु का, और होम के रूल अलग है, बाकी सारे इसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आगे बात समझ में आया। जैसे डब्ल्यूएच वर्ड तो पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाला वही सारा रूल वैसा का वैसा, ठीक है। चले आगे बनाए। चलो जैसे why did he abuse you, why did he abuse you, उसने abuse मीन्स क्या होता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना। आगे बात समझिए, मतलब गाली देना। चलो
में क्या लेके आना पड़ेगा, WH वर्ड लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में डिड आई ए हेल्पिंग वर्ब, तो डिड को वॉज वर्ड में चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यू चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे वर्ड यू अब्यूज्ड क्या आ जाएगा, abused by him. Any doubt? लिख लिया, चले आगे। अब देखो ये तो WH वर्ड वाला समझ में आ गया, वो इजीली ज्यादा एग्जांपल देके कोई फायदा नहीं, अपने आप सोल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब चलो चलते हैं हु में, तो देखो दो है, एक तो हु से शुरू होने वाला, किससे शुरू होने वाला, हु से, और एक है हुम से। आगे बात समझिए, एक तो हु से शुरू होगा और एक हुम से। आगे बात समझने में कोई दिक्कत है? देखो हु को चेंज करेंगे किसमें, बाय हुम, किसमें चेंज करेंगे, और हुम को बाय हुम। समझ में आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या क्या मिसिंग रहता है, सब्जेक्ट मिसिंग रहता है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ओके। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब से थर्ड फॉर्म। अगर रिमेनिंग पार्ट हो तो लिखेंगे, यहाँ पे बाय वगैरह नहीं है। आगे बात समझ में, लिख लिया, जैसे हु का बनाता है, हु बॉट इट, 10th के एग्जाम में आया हुआ है, बनाओ इसको, तो किस में बदलेंगे हु को, बाय हु में। आगे बात समझ, बाय हु में चेंज कर दिया। फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बाय हुम वाज इट बॉट, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ, और बनाए, चलो इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट, कहाँ पे गया डिस्टर्ब, चल एक और बना, who gave this doll to you, बना, कैसे बनेगा देखो, बाय whom आ गया, gave सेकंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, was this doll given to you। एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, राइट डाउन कर लो। whom do you teach, इसका बनाओ, whom do you teach, तो सेम फॉर्मूला इसी का भी होगा, whom do you teach, तो by whom हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और सेम थिंग वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड रिमेनिंग पार्ट अगर हो तो लिखिए। आगे बात सुनिए, जैसे whom do you teach,
यहाँ पे कोई डाउट है? मिटा दो। चलो अब बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे हम क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते? देखो या तो ये क्या होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। पहला क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या शुरू होंगे वो या तो एडवाइज होंगे, या क्या होंगे? ऑर्डर होंगे, या क्या होगा? सजेशन। आगे बात समझ। ऑर्डर होगा, एडवाइज होगा या सजेशन होगा। चलो ठीक है। उसके बाद देखो जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया, अब देखो इसको चेंज कैसे करते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर वैसा का वैसा लिख देंगे। टू के बाद में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। या चेंज कर दो, यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है। फिर यू आर सजेस्टेड, ये हम पढ़ेंगे कल। आगे बात समझ में? ये किस प्रकार से करने हैं, किस प्रकार से, ये सारे आप कल पढ़ेंगे। अब इसको ऑफ कर दो, ठीक है।